मिडिल ईस्ट में देखिए जंग की स्थिति देखने को मिल रही है और ऐसे में सवाल यह है कि क्या ईरान का धुआं दिल्ली तक पहुंच रहा है, क्योंकि देखिए दिल्ली की हवा अचानक से बदल गई। मार्च का महीना है लेकिन आसमान धुंधला दिखाई दे रहा है और दूर की इमारतें गायब हो गई हैं और हवा में धूल तैरती हुई नजर आ रही है। दरअसल राजधानी में ऐसा मौसम देखकर लोग हैरान भी हैं, परेशान भी हैं कि कहीं अब कहा जा रहा है कि इसका असर सेहत पर तो नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ईरान इजराइल जंग का असर है। तो कहीं दावा ये हो रहा है कि ईरान में लगी आग का धुआं अब भारत तक पहुंच गया है। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि क्या सच में जंग का धुआं दिल्ली की हवा में घुल गया है? क्या ईरान की आग का असर भारत तक पहुंच गया है या फिर इसके पीछे मौसम का कोई और खेल छिपा हुआ है? तो आखिर दिल्ली एनसीआर को हुआ क्या है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। दिल्ली में ईरान जंग की धूल, क्या ईरान का धुआं भारत आया? क्या बढ़ गया पॉल्यूशन? ये धूल है या कुछ और? दिल्ली एनसीआर की हवा अचानक बदल गई है। मार्च के महीने में जब आसमान साफ होना चाहिए, तब हल्की गर्मी महसूस होनी चाहिए, तब राजधानी धूल और धुंध की चादर में लिपटी नजर आ रही है। विजिबिलिटी कम है, आसमान धूसर है और हवा में धूल के कण तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसे लेकर तरह तरह की अटकलें लग रही हैं। किसी का दावा यह है कि ईरान इजराइल जंग का असर है, तो कोई कह रहा है कि ईरान में लगी आग का धुआं अब दिल्ली तक पहुंच गया है। लेकिन असली सवाल यही है, क्या सच में ईरान जंग का धुआं दिल्ली तक पहुंच गया है या फिर इसके पीछे कोई और वैज्ञानिक वजह है? सोमवार की सुबह जब दिल्ली नींद से जागी तो लोगों ने एक अजीब सा नजारा देखा। आसमान धुंधला था, दूर की इमारतें धुंध में गायब सी नजर आ रही थीं और मौसम बिल्कुल कोहरे जैसा लग रहा था। अब मार्च के महीने में ऐसी तस्वीर लोगों को हैरान कर रही थी। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, हर जगह लोगों ने हवा में भारी धूल को महसूस किया। सड़कों पर चलते हुए लोगों को आंखों में जलन और गले में खराश तक महसूस होने लगी। कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर अटकलों का बाजार गर्म हो गया। कई लोगों ने दावा किया कि ईरान इजराइल जंग के दौरान तेल डिपो और रिफाइनरियों में आग से उठे धुएं के बादल अब एशिया के कई हिस्सों तक फैल रहे हैं और अब यही धुआं दिल्ली तक पहुंच गया है। अब ये बताते हैं कि इस दौरान कहां कितनी विजिबिलिटी रही है। प्रयागराज 30 मीटर, फुर्सतगंज 50 मीटर, मेरठ 100 मीटर, पटियाला 150 मीटर, हिंडन एयरबेस 600 मीटर। मौसम विभाग ने साफ कहा कि दिल्ली और उत्तर भारत में दिख रही धुंध का ईरान से कोई संबंध नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि दिल्ली एनसीआर में अचानक इतनी धूल और धुंध कहां से आई? इसका जवाब मौसम वैज्ञानिकों ने दिया। 5 मार्च से 7 मार्च के बीच पश्चिम दिशा से तेज हवाएं चली। इन हवाओं की रफ्तार करीब 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ये हवाएं बलूचिस्तान और पाकिस्तान से होकर राजस्थान के थार रेगिस्तान तक पहुंची और अपने साथ रेगिस्तान की धूल को उड़ाकर उत्तर भारत के आसमान तक ले आई। अब यही धूल दिल्ली एनसीआर के ऊपर एक मोटी परत बनाकर छा गई है। हवा में मौजूद ये धूल मिलकर सिलेटी रंग का धुंध बना रहे हैं, जिसकी वजह से आसमान का रंग फीका नजर आता है और विजिबिलिटी कम हो जाती है। इसी वजह से लोगों को ये मौसम प्रदूषण से बने स्मॉग जैसा महसूस हो रहा है। ये नेचुरल मिनरल डस्ट है, न कि पॉल्यूशन। अब प्रदूषण जानते हैं दिल्ली एनसीआर में कितना रहा है। फरीदाबाद AQI 224, गाजियाबाद AQI 329, ग्रेटर नोएडा AQI 340, गुरुग्राम AQI 307, नोएडा AQI 288। दिल्ली एनसीआर में अचानक बढ़ी गर्मी का कारण भी इसी मौसम को बताया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि हवा में मौजूद धूल और पॉल्यूटेंट सूरज की ऊर्जा को अलग तरीके से प्रभावित करते हैं, जिसकी वजह से कई बार तापमान तेजी से बढ़ता है। फिलहाल दिल्ली एनसीआर का तापमान 35 डिग्री के पार पहुंच चुका है, जो सामान्य से करीब 6 से 7 डिग्री ज्यादा है। अब ये भी जान लेते हैं कि क्या ईरान का धुआं भारत पहुंच सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक इसकी संभावना कम। ईरान और भारत में 3000 किलोमीटर की दूरी है। लंबी दूरी का असर काफी हद तक खत्म हो जाता है। ऊपरी हवाओं की दिशा भारत की तरफ नहीं है। अगर ईरान से धुआं उठता तो चीन और रूस जाएगा, यानी दिल्ली तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है।
हालांकि ईरान में हालात जरूर गंभीर हैं। ईरान के तेल डिपो में लगी आग के बाद तेहरान के आसमान में काले धुएं का घना बादल छा गया है। इस कारण यहां विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। कुछ इलाकों में एसिड रेन जैसी स्थिति भी देखने को मिली है। लोगों ने आंखों में जलन और गले में तकलीफ की शिकायत की है। लेकिन दिल्ली एनसीआर में जो धुंध दिखाई दे रही है वो क्या है? युद्ध का असर नहीं, मौसम और रेगिस्तानी धूल है। पश्चिमी हवाएं रेगिस्तानी धूल उत्तर भारत ले आई हैं। कमजोर हवाओं से धूल दिल्ली के ऊपर जमा हो गई है। अगले 48 घंटे में मौसम का पैटर्न बदल सकता है। तेज पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना। ये हवाएं नेचुरल झाड़ू की तरह काम करेंगी, जिससे धूल और प्रदूषण तितर-बितर हो जाएगा। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर की हवा की असलियत सबको दिखा दी है, जहां थोड़ी सी धूल और कमजोर हवाएं भी पूरे शहर को धुंध और प्रदूषण में ढक देती हैं। ऐसे में सवाल यही है, क्या दिल्ली की हवा अब मौसम के हर छोटे बड़े बदलाव के साथ ऐसे ही बदलती रहेगी, या फिर इस समस्या का कोई स्थायी समाधान कभी निकलेगा? और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर